गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज आज की क्लास को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपका अनेकार्थ समझे थे। आज हम आपके 2 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द प्लस में हम आपका यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर, जो कि आपका यहाँ पर होने वाला है आपका समरूपी भिन्नार्थ शब्द, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सारे ही दोनों चैप्टर को डिटेल में समझेंगे। जो भी आपके PYQ आए हैं उन्हें समझेंगे। उनसे रिलेटेड आपके कौन से PYQ इस बार बनेंगे, कौन से आपके क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आने वाले हैं, उन्हें भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निषिद्ध का अर्थ है। तो आपको बताना है निषिद्ध का अर्थ कौन सा है। भानु है, आधी रात है, चंद्रमा है, निशा में स्थिर रहना। तो आप सभी साथ में कमेंट करके रहना। जिसका आंसर पता है उसे बताना, और जिसका आंसर नहीं पता उसे नोट डाउन जरूर कर लेना। क्योंकि आपको लगता है ये चीज़ें बहुत ईजी है, मैं कर लूँगा, लेकिन एग्जाम में यही आपकी गलती होती है। तो आपको सभी गलती से बचना है और इस बार आपको अपना सिलेक्शन लेना है। तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ पर बताना है निषिद्ध का अर्थ क्या होता है। तो निषिद्ध का अर्थ क्या होता है आपका आधी रात्रि। इसका मतलब क्या होता है आधी रात्रि। और भानु क्या होता है आपका सूर्य। वहीं भानु के अलग पर्यायवाची क्या है आपका, पूछा जाए आपसे, आपका दिनकर हो गया, रवि, दिवाकर, सविता, पतंग। पतंग आपसे काफी पूछा जाता है, तो पतंग किसका है, रवि का है। और अर्क भी आपका काफी पूछा जाएगा, तो अर्क भी रवि। प्रभाकर आप सभी को पता है, आदित्य भी आप सभी को पता है। आगे चलेंगे। सब कुछ जानने वाला किसे कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग क्या होगा। तो पहले तो आपके इस शब्द को जान लेते हैं। वाक्यांशों के स्थान पर होने वाला एक शब्द, मतलब पूरी लाइन को ना लिखकर आप एक शब्द में, एक वाक्य में एक चीजें कह रहे हो, वो ही आपका यहाँ पर वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द हो जाएगा। जैसे कि जिसके माता पिता ना हो उसे क्या कहा जाएगा, अनाथ। तो आपने सीधा क्या लिख दिया, अनाथ। तो आप समझ गए अनाथ मतलब क्या, जिसके माता पिता ना हो। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सेकंड में बताना है कि जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहा जाता है। बहुअज्ञ, अनंतज्ञ, अग, या फिर सर्वज्ञ। सर्वज्ञ होता है सर्व जानने वाला। सर्व मतलब सब कुछ जानने वाला। तो क्या हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही। और ये 2018 में आ चुका है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती में। तो बी बिल्कुल सही हो गया। ऐसे आपसे पूछा जाए बहुत कुछ जानने वाला आपका बहुतज्ञ, कुछ न जानने वाला अग। ये वाला बच्चा बहुत ज्यादा गलत करेगा। अग माने क्या होता है, जो कुछ भी ना जानता हो, कुछ न जानने वाला अग। आगे करेंगे बात। आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे, जो आपसे बड़े हो उसे क्या कहेंगे, पूजनीय। आपका ज्येष्ठ, वरिष्ठ, कनिष्ठ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो आयु में बड़े होते हैं उसे बोलते हैं ज्येष्ठ। जो आपके बड़े भाई होंगे उन्हें आप ज्येष्ठ ही तो बोलते हो। तो क्या होता है, जो बड़े होते हैं। वहीं आपके पूजने क्या बोलते हैं, जो कि पूजा करने योग्य है। वहीं बोलते हैं जो पद, उम्र आदि के विचारों तथा औरों से अपेक्षाकृत छोटे हो। क्या उम्र में छोटे हो, मतलब आपके छोटे भाई बहन को क्या बोलोगे, कनिष्ठ बोलोगे। आगे चलेंगे। जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या बोलते हैं, दुर्गम, आगम, दुर्लभ, या फिर सुलभ। सुलभ क्या होता है, जो आराम से मिल जाए। कठिनाई से क्या मिलेगा, दुर्लभ। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। कठिनाई से मिलने वाला दुर्लभ, जो जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो, दुर्गम। इस चीज को याद रखना, दुर्गम और दुर्गम में क्या अंतर है। दुर्गम क्या हो गया आपका, जिसे जाना या जिसे समझना कठिन हो। वहीं जो आसानी से मिल जाए, सुलभ हो गया। आगे बात करेंगे आपका, जिसका संबंध अध्यात्म से हो। क्या बोले, आध्यात्मिक। सीधा बस जाना है ए पर। ठीक है, धार्मिक ये सब अलग हो गए, सीधा ए ऑप्शन सही। 2018 में आ चुका है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में बनेंगे, क्योंकि यूपी पुलिस क्या है आपका 12th बेस पर होने वाला एग्जाम है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पर आपका बहुत ही कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने का ट्राई कराया जाता है, जिससे आपका टाइम बचे। क्योंकि अब जो है आपके लिए टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 18 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लासेस कराई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए धर्म से परे, धर्म से जानने वाला, तो धर्म को जानने वाला धार्मिक, और शास्त्र को जानने वाला शास्त्रीय, अध्यात्म को जानने वाला आध्यात्मिक। आगे चलेंगे। आपको इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आध्यात्मिक किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इस चीज को भी बिल्कुल ध्यान से देखना। आध्यात्मिक आ, ध्या, आ, फिर एक और दंड आएगा आध्यात्मिक, जो है आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा गया आपसे सबसे अच्छा एक शब्द बताना है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। आप किस चीज को नहीं टाल सकते, असंभव। असंभव तो वो गया जिसे आप नहीं कर सकते। संभव क्या है, जो कि आप कर सकते हो। आजीवन, जो पूरा जीवन करना हो। लेकिन इन्होंने क्या कहा, जिसे टाला ना जा सके, क्या हो गया, इंपॉर्टेंट, अनिवार्य, जरूरी। तो सी बिल्कुल सही। 2019 में आया था, ये याद रखना है, अनिवार्य। और इस वाले क्वेश्चन को बच्चे बहुत ज्यादा गलत करके आए थे। वो लगा खाए थे असंभव। असंभव नहीं था, अनिवार्य था। अनिवार्य क्यों, क्योंकि ये जरूरी काम होगा। तो ये बिल्कुल सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे।
अपने जीवन पर स्वयं लिखने वाले कथा को क्या कहते हैं? रेखा चित्र, आत्मग्लानि, स्मरण या फिर आत्मकथा। तो क्या हो जाएगा? आत्मकथा बिल्कुल सही। जो खुद से लिखोगे आत्मकथा होती है, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका, जो काम करना कठिन हो, जिसे काम को आप नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा? दुर्लभ, असंभव, कठिन या दुष्कर। तो दुष्कर होगा, कठिन नहीं होगा, क्योंकि कठिन तो आ गया, लेकिन उन्होंने क्या कहा? जो काम ही करना कठिन हो, तो क्या होगा? दुष्कर। कहते नहीं ये काम तो बड़ा दुष्कर है, मुझसे हो नहीं रहा, कठिन है। और जो काम संभव न हो उसे क्या कहेंगे? असंभव। आंखों के सामने घटित होने वाली घटना को क्या कहेंगे? जो घटना आंखों के सामने घटित होती है उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष आपका, प्रवचन आपका, प्रारूपांत आपका, प्रत्येक। तो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। कहते नहीं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, मतलब जो चीजें सामने घटित हो उसके ऊपर जो आपके एविडेंस की आवश्यकता नहीं होती। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे आपका, आगे पूछा है दोपहर के समय नीता आराम कर रही है। तो ये नीता आराम कर रही है, इससे आपका मतलब नहीं है। क्या है मेन मतलब? दोपहर के समय। तो क्या आ जाएगा आपका? अग्रगण्य, प्रातःकाल आपका, काली ग्रह या फिर आपका मध्याह्न। तो क्या आ जाएगा आपका? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोपहर के समय को क्या कहा जाता है? मध्याह्न कहा जाता है। तो आपका सी बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे आपका, पूर्व के समय पूछा जाए तो पूर्वज्ञ, और आपका दोपहर के बाद जो है एक शब्द भी यूज होता है, कौन सा? आपका अपरज्ञ। ठीक है, तो आपका दोपहर के समय इंपोर्टेंट मध्याह्न। आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछा जाए क्लब क्या है? क्लब बच्चों को पता ही नहीं होता क्लब क्या है। तो क्लब माने क्या होता है? आपका हाथी के बच्चों को क्या कहा जाता है? क्लब कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इसे पता ही नहीं होता, बच्चे करके ही नहीं आते। तो क्या? हाथी का बच्चा। वहीं भैंस के बच्चे को क्या कहा जाता है? आपका कटह। क्या कहा जाता है? कटह। ठीक है, कहते नहीं कटड़ा, तो कटह जो है आपका शुद्ध वर्ड हो गया। ऐसे कुत्ते को क्या कहा जाता है? पिल्ला। मुर्गी को चूजा, ऐसे हाथी को क्लब। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें थी। आगे बात करेंगे आपका, उपकार को मानने वाला क्या होता है? आपका कृतज्ञ, कृतज्ञन या आपका परोपकारी या फिर आपका धर्मज्ञ। इन दोनों में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, तो आपको क्या रखना? कृतज्ञ है। ठीक है, कृतज्ञ, ज्ञ मन मानने वाला। ठीक है, उपकार मानने वाला, तो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सही हो गया। वहीं उपकार को न मानने वाला क्या हो गया? आपका कृतज्ञ। ठीक है, इन चीजों को याद रखना। एक में आपका ये है और एक में आपका ये है। तो ये वाला क्या होता है? मानने वाला। और ये वाला क्या होता है? जो उपकार न मानता हो। इन दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस है। बच्चे जल्दबाजी में ये लगा के आ जाएंगे ये, और आपने जल्दबाजी की, आपका 2 नंबर गए, प्लस में नेगेटिव मार्किंग आपको साथ में मिलेगी। तो नेगेटिव मार्किंग तो आपका गिफ्ट है अगर आप गलती करोगे तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? धर्म को जानने वाला क्या हो गया आपका? धर्मज्ञ। और परोपकार करने वाला क्या हो गया आपका? परोपकारी। आगे चलेंगे, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या होता है? कर्मठ, उत्सुक, मुमुक्षु या फिर जिज्ञासु। जिज्ञासु तो नहीं होता, ये आप सभी को पता है। कर्मठ मतलब जो कर्म करने वाला, उत्सुक किसी चीज को जानने वाला। लेकिन मोक्ष को क्या होगा आपका? मुमुक्ष जो है मोक्ष को इच्छा रखने वाला। ठीक है, तो बी बिल्कुल सही है। वहीं कार्य में लगे रहने वाला कर्माट, ऐसे आपका जानने वाला जिज्ञासु। आगे चलेंगे, रात में घूमने वाला भ्रमण्य है। ठीक है, भ्रमण्य क्या होता है? सिर्फ घूमने वाला। लेकिन इन्होंने क्या दिया? रात को। तपस्वी, तपस्वी रात को नहीं घूमते। निशाचर, निशाचर क्या होता है? जो रात को घूमते हैं। निशाचर जैसे कि आपका क्या हो गया? उल्लू हो गया। उल्लू क्या है? निशाचर है, ये रात को घूमता है। ऐसे एचर, तो क्या हो जाएगा आपका? सी सही है। ठीक है, तप में लगने वाला तपस्वी। आगे चलेंगे, जो वस्तु चलने वाली न हो उसे कहते हैं एचर। ठीक है, जो वस्तु ना चली जाए उसे अचर कहा जाता है। ऐसे अल्पाहारी शब्द का प्रमुख कौन सा है यहाँ पर वाक्यांश? कंदमूल खाता है, फल खाता है, काम कम खाता है या फिर पकवान खाता है। अल्पाहारी, अल्प माने क्या होता है? कम। याद रखना है, अल्प माने क्या? अल्प माने होता है कम। तो जो कम खाता है उसे क्या बोलते हैं? अल्पाहारी बोलते हैं। तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करेंगे आपका फलारी। फलारी क्या होता है? जो फल खाता है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर सम रूपी भिन्नार्थ शब्द। इसमें क्या बताना है? जो आपके एक जैसी लेकिन इस वर्डों का मीनिंग अलग होता है। इन चीजों देखो, आप क्वेश्चन करते हो, सही हो जाते हैं, गलत होते हैं। देखो इसका मेन क्या, आपको पता होनी चाहिए चीजें क्या पूछी जाती है। अभी हमने क्या जाना कि आपको पूरे वाक्य को एक शब्द में आपका क्या कहा जाएगा, शब्द जाना। ठीक है, पूरे वाक्यांश को एक शब्द में किस नाम से। लेकिन यहाँ पर क्या है? समान रूपी एक जैसे वर्ड दिखेंगे आपको, लेकिन उनका अर्थ क्या होगा? भिन्नार्थ, अलग अलग अर्थ होगा। जैसे कि आपका अनिल और अनल देखने में सिमिलर है, बस एक मात्र का फर्क है। तो क्या हो गया? समरूपी है, एक जैसे है, लेकिन मीनिंग क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चीजें एग्जाम में हर बार आती है।
जो भी क्लासेस कराई जाती है, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं, उनसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सारी क्लासेस को ध्यान से देखो, समझो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो। एक बार समझ में नहीं आ रही दोबारा से देखो, स्पीड बढ़ाकर देखो, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। और शेयर प्लीज कर देना, ठीक है, शेयर करना, लाइक करना, और कोई नया जुड़ा हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन समय पर आ सके, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आप टाइम पर क्लासेस नहीं देख पाओगे। और लेट हो गए, 18 फरवरी को पेपर है, तो लेट होने का तो आपको काम है ही नहीं। टाइम पर सारी क्लासेस उसी दिन की उसी दिन कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर पूछा है अनिल माने क्या होता है। सबसे पहले अनिल को समझ लीजिए। अनिल आपने पढ़ा था पर्यायवाची में, कई बार पढ़ा है। अनिल माने क्या होता है, वायु। तो देखिए वायु यहाँ पर है, इनमें तो नहीं है, फर्स्ट में, इसमें है वायु और हवा। चलिए इन दोनों में से एक होगा। अनल माने पढ़ा था क्या था, अग्नि। अनल माने क्या थी, अग्नि। तो आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, भाई यहाँ पर तो हमें वायु दिख गई और अनल माने अग्नि, तो हम ये बी लगा के आ जाएंगे। बी नहीं, पहले अनिल दिया है तो पहले वायु होगा, अनल दिया है तो फिर अग्नि ही होगा। तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही वायु के पर्यायवाची दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। अनिल, हवा, पानी, समीर, वात। वात याद रखना है। और मारुत भी आपका वायु का पर्यायवाची। अग्नि का अनल, पावक, दहन, विषानर, आपका धूमकेतु, आपका सृगशानु, आग, ठीक है। आगे चलेंगे। इसमें पूछा है समरूपी भिन्नार्थ, मतलब अवधि, आपका अवधि, अनुचर, नौकर, आदि, अंत, आपका अभिनय, नाटक। तो पूछा है कौन सा जो है सेम जोड़ा है, एक ही दिख रहा है, एक ही मात्रा का, मात्रा भी छोटी बड़ी का है, तो ए ही आपको समानार्थी दिख रहा है। बाकी तो बिल्कुल अलग है। अनुचर, नौकर, भाई ये न से बन रहा है, ये ऐसे, तो ये तो अलग हो गया। आदि, अंत आपका विलोम शब्द दे दिया। अभिनय, नाटक इसका मीनिंग दे दिया। तो ए बिल्कुल सही है, 2018 में आ चुका है। अवधि का मतलब जान लीजिए। इस वाली अवधि का क्या होता है, काल, समय, टाइम पीरियड। इस अवधि का क्या है, ये आपकी भाषा है, अवधि भाषा, ब्रज भाषा, तो क्या होगी, भाषा है अवध क्षेत्र की। आगे बात करेंगे। अन तथा अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद को पहचानना है। अन्न माने क्या होता है, आपका अनाज। इसका तो मतलब अनाज, तो अनाज ढूंढिए। इसमें भी अनाज है, इसमें भी, तो ये दो तो ऑप्शन होंगे नहीं। अब अन्य माने क्या होता है, फल थोड़ी होगा, ये हटा दीजिए, सीधा का सीधा मिल गया दूसरा, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका ए बिल्कुल सही हो गया। तो हमने आपके 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अगले चैप्टर में हम क्या समझेंगे, आपके अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। इससे भी आपके 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आपका अगला चैप्टर जोन सा भी होगा उसे कंप्लीट करेंगे। तो इसी प्रकार से आपकी डेली चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है और ये सारे क्वेश्चन जो आपके कराए जाएंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके, अपना पेपर क्लियर भी कर सको। सब्सक्राइब करना इसलिए आवश्यक है, ठीक है। तो चले गाइस, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।